सोचो तुम्हारा एक्स टाइप करता है, स्क्रीन पर दिखता है टाइपिंग और फिर अचानक गायब हो जाता है। मैसेज डिलीट कर देता है, तुम्हें खालीपन फील होता है। दिल में सवाल उठता है, वो कहना क्या चाहता था? आखिर क्यों उसने लिखकर मिटा दिया? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में अपनी सिचुएशन लिखो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी प्रॉब्लम, शायद इसी वीडियो में तुम्हें जवाब मिल जाए। आज हम खोलने वाले हैं वो डार्क साइकोलॉजी जब कोई इंसान टाइप करता है पर भेजता नहीं है, जब कोई दिल की बात लिखकर मिटा देता है। यह खेल सिर्फ उंगलियों से नहीं, दिमाग और दिल से भी खेला जाता है। साइकोलॉजी कहती है हर डिलीट किए गए मैसेज के पीछे छुपा होता है एक इमोशन, एक कन्फ्लिक्ट, एक अनकहा डर या इच्छा। ये वीडियो तुम्हें बताएगा क्यों एक्स ऐसा करता है, उसके माइंड में कौन सी लड़ाई चल रही है और तुम्हें इसे कैसे समझना है। जब तुम्हारा एक्स टाइप करके डिलीट करता है तो ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये एक साइलेंट मैसेज है। साइकोलॉजी इसे कहती है हिडन कम्युनिकेशन। कभी वो टाइप करता है क्योंकि दिल कहता है बोल दो, भेज दो, पर दिमाग रोक देता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है, शायद तुम गलत समझ लो, शायद उसका ईगो हर्ट हो जाए। ये डिलीट किया हुआ मैसेज असल में एक कन्फ्लिक्ट का सबूत है। एक्स का दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा कहता है बात करनी है, दूसरा हिस्सा कहता है कंट्रोल रखो। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान टाइप करके मिटाता है तो ये उसकी एंजाइटी को दिखाता है। वो सोच रहा है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तुम्हारी रिएक्शन कैसी होगी, तुम्हारा जवाब उसके अहंकार को चोट पहुंचा देगा या उसके मन की बात उजागर हो जाएगी। ये डिलीट किया मैसेज उसका डर है, उसका इमोशनल अटैचमेंट है, उसका अधूरा इकरार है। कई बार ऐसा तब होता है जब एक्स अभी भी तुम्हें लेकर ऑब्सेस्ड है। वो बार बार फोन खोलता है, तुम्हारी चैट देखता है, टाइप करता है, मिटा देता है क्योंकि वो तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन सामने आकर मानने से डरता है। ये खेल कंट्रोल और वल्नरेबिलिटी का है। वो दिखाना नहीं चाहता कि वो अब भी तुम्हें चाहता है, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाता। जब एक्स डिलीट करता है तो असल में वो खुद से लड़ रहा होता है। अंदर का इंसान बोलना चाहता है पर ऊपर बैठा ईगो कहता है मत बोलो, ये तुम्हें कमजोर बना देगा। कभी कभी तुम्हारा एक्स टाइप करता है क्योंकि उसके दिल में गिल्ट है, उसने तुम्हें छोड़ा या तुम्हें तकलीफ दी। अंदर से वो माफी मांगना चाहता है, दिल कहता है सॉरी लिख दो, पर ईगो रोक लेता है कि इससे मैं कमजोर दिखूंगा। इसीलिए वो टाइप करता है फिर मिटा देता है। एक्स जानबूझकर भी ये करता है ताकि तुम्हें लगे कि उसने कुछ कहना चाहा था पर छुपा लिया। ये स्ट्रैटेजी होती है तुम्हें बेचैन करने की। तुम्हें सोचना पड़ेगा उसने क्या लिखा होगा, क्यों डिलीट किया होगा। यही उसका असली मकसद होता है, तुम्हें मेंटल लूप में फंसाना। एक्स अक्सर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है। वो चाहता भी है तुमसे बात करना और डरता भी है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। ये कंफ्यूजन टाइपिंग में निकल कर आता है। वो लिखता है फिर कंफ्यूज्ड होकर मिटा देता है। ईगो सबसे बड़ा कारण है। इंसान अंदर से पिघल भी रहा हो फिर भी अपने हाथ रोक लेता है क्योंकि ईगो कहता है अगर मैं भेज दूंगा तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए वो टाइप करके डिलीट करता है ताकि अंदर की बेचैनी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ईगो भी बचा रहे। कभी कभी एक्स देखना चाहता है कि क्या तुम अभी भी नोटिस करते हो, तुम्हें उसका टाइपिंग दिखे और तुम सोचो यही टेस्ट है कि तुम अब भी उससे प्रभावित हो या नहीं। वो अपने दिमाग में तुम्हें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहा होता है। एक्स जब तुम्हें टाइप करता है तो उसके दिमाग में यह चलता है कि अगर तुमने इग्नोर कर दिया, अगर तुमने कोल्ड रिप्लाई दिया तो वो फिर से चोट खाएगा। इस डर से वो मैसेज भेजने से पहले ही मिटा देता है। यह रिजेक्शन का डर है जो उसकी उंगलियों को रोक देता है। कई बार ब्रेकअप के बाद बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। सवाल जवाब, तकरार और जज्बात। एक्स टाइप करता है ताकि इन्हें बाहर निकाले, पर अचानक रियलाइज करता है कि ये सब शुरू होते ही तुम दोनों फिर उसी पुराने दर्द में गिर जाओगे, इसलिए वो डिलीट कर देता है। मगर उसका दिमाग वहीं अटका रहता है। कुछ एक्स जानते हैं कि टाइपिंग नोटिफिकेशन भी एक हथियार है। वो तुम्हें बेचैन करना चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान खींचना चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग में सवाल छोड़ना चाहते हैं कि उसने क्या लिखा होगा। यही माइंड गेम है जहां सामने वाला सिर्फ एक टाइपिंग सिंबल से तुम्हें हिला देता है। कभी एक्स अब भी तुम्हें चाहता है लेकिन सामने से बोलने की हिम्मत नहीं करता। वो आई मिस यू लिखता है या कोई पुरानी याद शेयर करना चाहता है, पर ईगो कहता है मत भेजो, वो सोचेंगे कि तुम अब भी कमजोर हो, इसलिए वो डिलीट कर देता है, पर अंदर से तड़पता है। बहुत से लोग ब्रेकअप के बाद क्लोजर चाहते हैं, मतलब एक आखिरी बातचीत, एक आखिरी साफ साफ बात, पर जब एक्स इसे टाइप करता है तो उसका डर जाग जाता है कि अगर तुमने कठोर जवाब दिया या इग्नोर कर दिया तो उसकी चोट दोगुनी हो जाएगी। इसलिए वो क्लोजर चाहता है पर वहीं अधूरा छोड़ देता है। जब तुम देखते हो एक्स ने टाइप किया फिर डिलीट किया तो तुम्हारा दिमाग बार बार उसी पर अटक जाता है। तुम सोचते हो उसने क्या लिखा होगा, उसने क्यों मिटा दिया। यही क्यूरियोसिटी लूप तुम्हें बेचैन रखता है। ये छोटी सी हरकत तुम्हें ओवर थिंकिंग में धकेल देती है। तुम सैकड़ों पॉसिबिलिटीज सोचते हो, शायद उसने सॉरी लिखा था, शायद
उसने गुस्से में कुछ लिखा था, शायद वो फिर से रिश्ता चाहता है। यही स्पाइरल तुम्हें नींद नहीं लेने देता। एक्स की इस हरकत से तुम्हें इमोशनल कंफ्यूजन होता है। तुम सोचते हो क्या वो अब भी मुझे चाहता है या सिर्फ खेल रहा है। यही कंफ्यूजन तुम्हारे दिल को कमजोर बनाता है और तुम्हें उसके कंट्रोल में रखता है। जब एक्स टाइप करता है तुम्हारे अंदर पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती हैं। तुम्हें लगता है शायद फिर से कनेक्शन बनेगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। यही अटैचमेंट ट्रिगर तुम्हें पुरानी डिपेंडेंसी में खींच लेता है। तुम्हें लगता है कि अगर वो लिख रहा है तो जरूर अब भी फीलिंग्स बाकी हैं। यही इल्यूजन तुम्हें उम्मीद देता है, लेकिन ये उम्मीद अक्सर एक ट्रैप होती है जो तुम्हें फिर से दर्द देती है। हर बार जब तुम देखो कि उसने लिखा और डिलीट किया, तुम्हारा दिल हल्का सा टूटता है और तुम इमोशनल वीकनेस में चले जाते हो। ये वीकनेस तुम्हें बार बार उसी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। एक्स चाहता है कि तुम्हें एहसास हो कि अभी भी उसका असर है। वो सिर्फ टाइपिंग करके तुम्हारा दिमाग हिला देता है और ये उसके लिए पावर का सिंबल बन जाता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या तुम अभी भी उस पर ध्यान देते हो, क्या तुम अब भी उसके टाइपिंग नोटिफिकेशन पर अटक जाते हो। अगर हाँ, तो उसके लिए ये प्रूफ है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। जब एक्स डिलीट करता है तो तुम्हारा माइंड हुक हो जाता है। तुम सोचते हो उसने क्या लिखा होगा। यही हुक तुम्हें बार बार उसकी चैट खोलने पर मजबूर करता है और यही उसकी जीत होती है। वो चाहता है कि तुम वीक हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरानी यादें जागें, तुम उम्मीद में फंसो। यही इमोशनल ट्रैप तुम्हें उसकी ओर खींचता है, जबकि वो जानबूझकर कुछ नहीं भेजता। एक्स तुम्हें यह महसूस कराना चाहता है कि देखो मैं अब भी तुम्हारे लिए लिखता हूं, पर भेजता नहीं ताकि तुम्हें लगे कि उसकी जिंदगी में तुम अब भी मायने रखते हो। ये इल्यूजन उसकी ताकत है। कई बार वो ये जानना चाहता है कि तुम्हारा पेशेंस कितना है, तुम कब तक नोटिफिकेशन देखोगे, कब तक इंतजार करोगे। यही टेस्ट उसे सेटिस्फैक्शन देता है। जब वो जानता है कि तुम उसके टाइपिंग को नोटिस कर रहे हो तो उसे ईगो बूस्ट मिलता है। उसे लगता है कि वो अभी भी तुम्हारे दिमाग पर राज कर रहा है। सबसे पहले समझो कि एक्स का टाइप करके डिलीट करना कोई मासूम हरकत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। तुम्हें खुद से कहना है कि अगर उसने कुछ कहना होता तो भेजता, वो डिलीट कर रहा है, मतलब उसके अंदर कंफ्यूजन है। तुम्हें इस इल्यूजन को तोड़ना होगा कि शायद वो अब भी केयर करता है। हर बार जब तुम्हारा दिमाग सोचे कि उसने क्या लिखा होगा, खुद को स्टॉप सिग्नल दो। तुम जितना सोचोगे उतना उसकी पकड़ में रहोगे। ओवर थिंकिंग को काटो। एक्स की हरकत पर अटके रहने की बजाय अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पर लगाओ। नई स्किल्स सीखो, नए लोग मिलो, नया काम करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर एक्स माइंड गेम खेल रहा है तो तुम भी साइलेंस का इस्तेमाल करो। जवाब मत दो, टाइपिंग को नोटिस मत करो। एक बार उसे लगेगा कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो उसका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। अपने मन में लाइन खींच लो कि एक्स अब तुम्हारे इमोशन से खेल नहीं सकता। बाउंड्रीज का मतलब है तुम डिसाइड करोगे किस बात को वैल्यू देनी है, किसे इग्नोर करना है। हमेशा याद रखो, अगर कोई तुम्हें उलझा कर कंट्रोल करना चाहता है तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट के लायक नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, यही असली फ्रीडम है। सबसे गहरी लेयर होती है डर का, डर कि कहीं तुम्हें जवाब देने पर खुद फिर से टूट न जाए। डर कि कहीं तुमने आगे बढ़कर नया रिश्ता न बना लिया हो। डर कि कहीं तुम उसकी कमजोरी पकड़ न लो। यही डर उसे लिखकर मिटाने पर मजबूर करता है। अंदर से उसके दिल में अब भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वो तुमसे बात करना चाहता है, तुमसे जुड़ना चाहता है, लेकिन ईगो और सिचुएशंस रोकते हैं। यही लेयर उसे बेचैन बनाती है। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया था या तुम्हें छोड़ा था तो उसके अंदर गिल्ट बैठा है। वो माफी टाइप करता है पर ईगो उसे मिटा देता है। ये लेयर उसे रात में चैन से सोने नहीं देती। ब्रेकअप के बाद अक्सर एक्स को एहसास होता है कि उसने गलती की। यही रिग्रेट उसे लिखने पर मजबूर करता है, लेकिन जब भेजने का वक्त आता है तो डर उसे रोक देता है। ये सबसे मोटी दीवार होती है। एक्स चाहता है बोलना पर ईगो कहता है अगर भेज दिया तो हार जाओगे। यही लेयर उसके और तुम्हारे बीच सबसे बड़ा गैप है। कभी कभी वो उम्मीद करता है कि शायद तुम पहले मैसेज कर दो, शायद तुम पहल कर लो। इस उम्मीद में वो सिर्फ टाइप करता है लेकिन भेजता नहीं, ताकि तुम्हें लगे कि कनेक्शन अब भी बाकी है। ये लेयर दिखाती है कि उसका दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। दिल बोलने को कहता है, दिमाग रोकता है। यही कॉन्फ्लिक्ट उसे टाइपिंग डिलीट वाले लूप में फंसाए रखता है। जब तुम्हें पता है कि एक्स सिर्फ टाइपिंग से तुम्हें हिलाना चाहता है तो तुम्हें और ज्यादा शांत रहना है। तुम्हारा साइलेंस उसे मिरर की तरह उसकी बेचैनी दिखाएगा। एक्स चाहता है कि तुम सोचते रहो उसने क्या लिखा होगा। तुम इस लूप को तोड़ो। तुम्हें कहना है, अगर कहना है तो सीधे बोले, वरना बेकार। ये माइंडसेट तुम्हें आजाद कर देगा। जब तुम नॉट रिएक्ट करते हो तब एक्स की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। उसे लगता है कि तुम क्यों चुप हो, क्यों डिस्टर्ब नहीं हो। यही उल्टा ट्रैप उसे और कमजोर करेगा। हर बार जब वो तुम्हें उलझाए तुम इसे सिग्नल मानो कि अब तुम्हें अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है।
वर्कआउट करो, स्किल सीखो, नया काम शुरू करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। तुम्हें अपने दिल को यह सिखाना है कि रिस्पेक्ट पहले है। अगर कोई बार बार माइंड गेम खेलकर तुम्हें छोटा करना चाहता है तो तुम उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे। यही तुम्हारा असली आंसर होगा। एक्स को सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब वो लिखे डिलीट करे और तुम्हें फर्क ही ना पड़े। तुम्हारा इग्नोर ही तुम्हारा सबसे लाउड रिप्लाई है। अगर कोई बार बार टाइप करके मिटाता है तो ये दिखाता है कि वो इंसान डिसीजन लेने में कमजोर है, वो कंफ्यूजन में जीता है। जो इंसान अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त नहीं कर पाता और बार बार हाइड करता है, वो इमोशनल मैच्योर नहीं है। उसे अपने ही फीलिंग्स का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये हैबिट बताती है कि उसका ईगो इतना स्ट्रांग है कि वो अपने दिल की बात दबा देता है सिर्फ हारने के डर से। यही ईगो उसे रिश्तों में हारता बनाता है। अगर एक्स लगातार ऐसा करता है तो ये साफ सिग्नल है कि वो अब भी तुम्हारे साथ इमोशनली जुड़ा है। अगर जुड़ाव खत्म होता तो वो टाइप करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान बार बार लिखकर मिटाता है उसमें अवॉइडेंट बिहेवियर होता है, मतलब वो करीब आना भी चाहता है और डरकर भागना भी चाहता है। कुछ केसेस में ये पैटर्न दिखाता है कि वो मैनिपुलेटिव है। वो चाहता है कि तुम सोचते रहो, परेशान होते रहो और वो दूर से तुम्हारे ऊपर पावर महसूस करे। ये आदत बताती है कि उसके अंदर अब भी क्लोजर की कमी है। अधूरे रिश्ते, अधूरी बातें उसे चैन नहीं लेने देती। इसी वजह से वो बार बार टाइप करता है लेकिन डिलीट कर देता है। ऐसा इंसान फ्यूचर में भी वही करेगा। सामने से कभी साफ नहीं बोलेगा, आधी बातें करेगा, मैनिपुलेट करेगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यही उसकी पर्सनैलिटी का कोर पैटर्न है। तो अब तुम्हें साफ समझ आ गया होगा कि जब तुम्हारा एक्स टाइप करता है और फिर डिलीट करता है तो ये सिर्फ चैट का खेल नहीं है। ये दिमाग और दिल की जंग है। ये उसकी कमजोरी है, ये उसका कंफ्यूजन है, ये उसकी अधूरी लड़ाई है। तुम्हें इसे ओवरथिंक नहीं करना है, तुम्हें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। असली जीत तब है जब तुम उसके हर माइंड गेम से ऊपर उठकर अपनी ग्रोथ पर ध्यान लगाओ, अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो और अपने साइलेंस को सबसे बड़ा रिप्लाई बनाओ। याद रखो, जो इंसान साफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता वो तुम्हारे वक्त के लायक नहीं है। जिंदगी आगे बढ़ने वालों की होती है। जो अतीत में फंसे रहते हैं वो सिर्फ खुद को तोड़ते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया है तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखो ताकि अगले वीडियो में मैं तुम्हें उसका जवाब दूं। और अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर बात सीधे दिमाग और दिल तक जाएगी।